मुसलमानों को सरकारी पदों पर बैन करो। हाँ, आपने सही सुना। यह मांग कि मुसलमानों को सरकारी पदों पर बैन करो अमेरिका में उठाया गया है। यह मांग लॉरा लूमर ने उठाया है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत करीबी मंत्री हैं। यह मांग न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान मदनानी के एक बयान के बाद उठाया गया, जिसमें जोहरान मदनानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में उल्टा सीधा बोला है। इसके बाद यह मांग उठाया गया, जिसमें जोहरान मदनानी ने सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला था, जिसमें मदनानी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी ICC से इजराइल के प्रधानमंत्री को अरेस्ट करने का अपील किया था। मदनानी ने नेतन्याहू को युद्ध अपराधी कहा था और अमेरिकी सरकार से अपील की थी कि ICC यानी इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश को मानकर नेतन्याहू को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मदनानी ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के नरसंहार के जिम्मेदार नेतन्याहू हैं और युद्ध अपराधी हैं। इस पर लॉरा लूमर ने जोहरान मदनानी को देश के लिए खतरा बताया है। लॉरा लूमर ने कहा है कि देश में मदनानी जैसे नेताओं के वजह से असुरक्षा का माहौल बनता है। लॉरा लूमर ने आगे कहा कि अमेरिका को तब तक सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता जब तक कि मुस्लिम बैन को पूरी तरह से लागू नहीं कर दिया जाता। लूमर ने आगे कहा कि सिर्फ कुछ देशों के लोगों को बैन करने से यह समस्या हल नहीं होगा, बल्कि यह होना चाहिए कि मुसलमानों को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, मुस्लिम बैन की तरह लागू करना चाहिए। लूमर ने आगे कहा कि अमेरिका में मुसलमानों को चुनाव लड़ने या सरकारी पदों पर बैठने पर भी पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। लूमर ने यह भी कहा कि अगर मुसलमानों को अमेरिकी राजनीति में आने दिया जाता है तो मदनानी जैसे लोग सामने आ जाएंगे जो ईरान, हमास और ऐसे कट्टरपंथी समूहों के समर्थन में खड़े रहते हैं। मदनानी के तार हमास और ईरान से जुड़े हो सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं।